गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हो गए और हम भी ठीक ठाक हैं। और आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए साइंस सब्जेक्ट क्लास 4 का चैप्टर 2 टीथ एंड माइक्रोब्स। दांत के बारे में और माइक्रोब्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू पैराडाइज वैली स्कूल। और आज हम साइंस क्लास 4 को लेके आए हैं चैप्टर 2 टीथ एंड माइक्रोब्स। शुरू करते हैं आपके चैप्टर से, शुरुआत से, ठीक है? वी ऑल ईट फूड थ्रू द माउथ। हम लोग भोजन करते हैं मुंह के द्वारा, कहीं और के द्वारा नहीं ना करते, मुंह के द्वारा करते हैं, ठीक है? द माउथ हैज टीथ which help in biting and chewing the food। मीन्स कह रहा है कि हम लोग के मुंह के अंदर दांत होता है, वो काटने और चबाने में मदद करता है, ठीक है? टीथ गिव शेप टू आवर फेस। और हमारे फेस का जो है शेप देता है हमारा दांत, ठीक है? दांत नहीं होता तो सोचिए कि आपका मुंह कैसा लगता देखने में। दांत हटा दीजिए अपने मुंह से, उसके बाद सोचिए कि कैसा लगता आपको देखने में, समझ रहे हैं? तो आपका सही अच्छा शेप देता है आपके फेस को, वो है टीथ, ठीक है? दे ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक प्रोपरली। और हमारा दांत जो है हेल्प करता है सही से बोलने में, ठीक है? बोलने में भी आपका क्या बोल सकते हैं, टीथ का योगदान रहता है, ठीक है? क्लीन एंड वेल केप्ट टीथ एड चार्म टू आवर फेस। और अगर सो धोया हुआ मुंह है और रेगुलरली अगर सो आप अपने दांत को धोते हैं, ठीक है, अगर सही सलामत रखते हैं तो वो आपके चेहरे को और चमकाता है, समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा ब्रश जरूर कीजिएगा, समझे? 2 सेट्स ऑफ टीथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2 सेट्स ऑफ टीथ। 2 सेट्स ऑफ टीथ, ठीक है? A newly born baby has no teeth। जब एक नया बच्चा पैदा होता है, मीन्स कह सकते हैं नया बच्चा पैदा होता है, तो उसके पास कोई दांत नहीं होते हैं, ठीक है? The babies begin to cut teeth when 6 months old। और उस जब 6 महीना का हो जाता है तब वो उसका दांत निकल आता है काटने के लिए, ठीक है? By the age of 3 babies have a set of 20 teeth। और 3 साल में बच्चे लोग का 20 सेट हो जाता है दांत का, ठीक है? 20 सेट, ठीक है? सेट ऑफ 20 टीथ, 20 दांत होता है, ठीक है? 3 साल की उम्र में। These teeth are called baby teeth और milk teeth कहा जाता है। या तो उसको बेबी टीथ बोल सकते हैं या फिर मिल्क टीथ, मतलब हम लोग अपने भाषा में दूध का दांत बोलते हैं ना, वही होता है दूध का दांत, समझ रहे? The baby teeth or milk teeth start falling off by the time of a child is 6 years old and a new set of teeth is formed before the age of 12। बोल रहा है कि 6 साल की उम्र से आपका जो दूध का दांत होता है वो गिरना चालू हो जाता है, ठीक है? और 12 साल के एज से पहले आपका नया दांत आ जाता है। जैसे ही टूटता है दांत और गिरता है दूध का दांत, उसकी जगह पर नया दांत आ जाता है, ठीक है? दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज परमानेंट। और जो दूध का दांत गिरने के बाद जो दांत आएगा वो आपका परमानेंट टीथ होगा, ठीक है? देयर आर 28 टीथ इन दिस सेट। 28 दांत होता है। दूध का दांत गिरने के बाद हमारे मुंह के अंदर 28 दांत होते हैं, ठीक है? 4 more teeth called wisdom teeth, ठीक है? 4 और दांत होते हैं जो कि सब लोग में नहीं होते हैं, उसको विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है? 28 दांत लगभग लोग के पास, लेकिन 4 और दांत होते हैं, 4 more teeth, और उसको क्या कहते हैं? विजडम टीथ। कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 20 and 25। मीन्स कह सकते हैं हम लोग, किसी कोई बोलता है 32 दांत है मेरे पास, सब लोग बोलते हैं 32 दांत है मेरे पास, लेकिन 20 के नीचे आप 20 का जब 20 के एज के नीचे होता है तो वो 28 दांत होते हैं, ठीक है? 20 और 25 के एज के बीच में 4 दांत
आते हैं, ठीक है, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है। ऑल दिस टीथ ग्रो आउट ऑफ द जम्स विच कवर द जॉ बोन्स, ठीक है। और ये जो आते हैं हमारे जो दांत, वो जॉ बोन्स को कवर्ड करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ए टीथ, टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ए टूथ हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में बांटे गए हैं टूथ को, ठीक है। द क्रोन, द नेक एंड द रूट, द क्रोन एंड द नेक एंड द रूट, ठीक है। आप एक मान सकते हैं इस टाइप के आपके दांत हैं, ये आपके क्रोन कहलाते हैं, क्रोन, ये कहलाते हैं आपके रूट, रूट, और ये मिडिल वाला क्या कहलाते हैं, नेक, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ऊपर वाले हिस्से क्रोन कहलाते हैं, बीच वाले नेक, और नीचे वाला जो ऊपर जड़ होता है उसको रूट बोलते हैं, ठीक है। टूथ में द पोर्शन ऑफ टूथ सीन एबव द जम इज कॉल्ड द क्रोन, मींस ऊपरी हिस्से का जो जम होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रोन कहते हैं, ठीक है। द पोर्शन ऑफ टूथ इनसाइड द जम इज कॉल्ड रूट, और वो जो जम के अंदर पूरी तरह से अंदर जो होते हैं वो रूट कहलाते हैं, ठीक है। ऊपर जो है उसके नीचे वाले हिस्से में क्या है, क्या बोला, द पोर्शन ऑफ टूथ इनसाइड द जम इज कॉल्ड रूट, रूट कहलाता है। एंड द पोर्शन ऑफ टूथ बिटवीन द क्रोन एंड द नेक, क्रोन एंड द नेक इज नेक, क्रोन इज कॉल्ड नेक, 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 दोनों के बीच के हिस्से को क्या कहेंगे, नेक कहेंगे। ए टूथ एंड इट्स सेक्शन आर शोन इन द फिगर, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है, टूथ का फोटो, ठीक है, आपका टूथ का फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। आपके बुक में भी दिख रहा होगा कि क्रोन कहाँ पे होता है, ठीक है, और आपका रूट कहाँ होता है, इनेमल कहाँ होता है, किसको कहते हैं, उसका डेंटाइन किसको कहते हैं, पल्प किसको कहते हैं, जम किसको कहते हैं, ठीक है, नर्वस किसको कहते हैं, सारे आपको टूथ के स्ट्रक्चर में दिख रहे होंगे, ठीक है। द आउटर लेयर इज वेरी हार्ड, जो आउटर लेयर कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, दिस कॉल्ड इनेमल, और उसी को क्या कहते हैं, इनेमल, जो आपको उजला उजला दिखता है ये इनेमल कहलाता है, ठीक है, आपका, ठीक है, जो कि उजला जैसा आपको आपके दांत होते हैं वो इनेमल कहलाते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। आप कभी एक आप भूसा देख के देखिएगा, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनसाइड लेयर इज कॉल्ड डेंटाइन, और उसके अंदर वाले जो लेयर होते हैं उसको क्या कहते हैं, डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन इज लाइक ए बोन, डेंटाइन कैसे होते हैं, हड्डी के जैसे होते हैं, ठीक है। डेंटाइन मींस उजला के अंदर जो होता है, ठीक है, वो डेंटाइन कहलाता है। द सॉफ्ट मटेरियल इज इनसाइड द डेंटाइन पल्प, डेंटाइन के अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, डेंटाइन के अंदर जो होता है सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसको पल्प कहते हैं, ठीक है, पल्प, देख रहे होंगे आप फिगर में। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द जम, नर्व्स आर कनेक्टेड टू द जम, ठीक है, नर्व्स आर कनेक्टेड टू द जम्स थ्रू ए होल इन द रूट ऑफ द टूथ, और वो जो है नर्व्स जम्स से कनेक्ट करते हैं, होल कैसे, ए होल इन द रूट ऑफ द टूथ, एक छेद के द्वारा रूट से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, जो कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है काइंड ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन, काइंड ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन, ठीक है, मतलब कितने प्रकार के दांत होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो आपको पढ़ना है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ, एक होता है इंसिसर्स, दूसरा होता है कैनिनीस, तीसरा होता है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। ये होते हैं 4 प्रकार के काइंड्स होते हैं दांत के, ठीक है। टीथ के 4 काइंड होते हैं, पहला होते हैं इंसिसर्स, कैनिनीस, और तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर्स, ठीक है। पहला आते हैं इंसिसर्स और कटिंग टीथ, कहते किसको हैं, इंसिसर्स और कटिंग टीथ कहते किसको हैं। द 4 फ्रंट टीथ
shaped like chisel in each jaw are called premolar. आप बोल रहा है कि ये आपको जबड़े में दो पेयर फोर फ्रंट टीथ शेप्ड लाइक चीजल इन ईच जा, मीन्स जो प्रत्येक जा में, मीन्स प्रत्येक जबड़े में, समझ रहे हैं, प्रत्येक जबड़े में ये चार दांत होते हैं फ्रंट के, ठीक है, और प्रीमोलर होते हैं, मीन्स जबड़े के दो पेयर होते हैं, ठीक है, उसको प्रीमोलर कहते हैं। दीज टीथ हैव शार्प एज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, और हमारे आगे का जो चार दांत होता है वो एकदम नुकीला होता है ताकि काटने और मतलब काटने में और कटिंग करने में, और बाइटिंग मीन्स कोई भी चीज़ को तोड़ने में, मीन्स खाना खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं उसमें मदद करता है कौन, इन सीजर्स, ठीक है, आगे का दांत, ठीक है, और जबड़े वाला प्रीमोलर। नेक्स्ट आपका है कैनिनीज और टियरिंग टीथ। One tooth on their side of the cutting teeth is each jaw is used to tearing the food. आप देखते होंगे कि आप भोजन लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप तो ये साइड या फिर ये साइड, दोनों में से कोई साइड आप अपने भोजन को ले करके आप उसको टीयर करते हैं, मीन्स तोड़ते हैं, चबाते हैं तो टूटता है, समझ रहे हैं, तो कोई ना कोई साइड आगे में तो आप रख करके चबाइएगा नहीं, कैसे चबाइएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। Thus in all there are four tearing teeth और कैनीज। आपका कैनीज कैसा होता है, चार दांत होता है, ठीक है, फोर होते हैं, ठीक है, पहले। फिर नेक्स्ट है आपका प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ, ठीक है, प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ, उसी का क्या नाम है, क्रैकिंग टीथ। टू ब्रॉड टीथ ऑन ईच साइड, टू ब्रॉड टीथ ऑन ईच साइड, टू ब्रॉड टीथ मीन्स यहाँ साइड, ईच साइड, दोनों साइड में, टू ब्रॉड टीथ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ईच साइड। नेक्स्ट टू द कैनिन टूथ, और कैनिन टूथ के जस्ट नेक्स्ट वाला क्या कहलाता है, कैनिन टूथ इन ईच जा, मीन्स प्रत्येक जबड़े में, ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्रीमोलर्स कहेंगे, ठीक है। Thus in all there are 8 premolars और cracking teeth, और हमारे मुंह के अंदर 8 प्रीमोलर टीथ या फिर क्रैकिंग टीथ होते हैं, ठीक है। 8 कैसे आप बोल सकते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, 2 नीचे 2 ऊपर, समझ में आया, 8 ठीक है। मोलर्स और ग्रीडिंग टीथ, ठीक है, मोलर्स और ग्रीडिंग टीथ मीन्स मोलर्स को ही ग्रीडिंग टीथ भी कहते हैं, ठीक है। 6 ब्रॉड टीथ, 3 ऑन ईच साइड इन ईच जा आर कॉल्ड मोलर्स, मीन्स 6 ब्रॉड टीथ, मोलर्स किसको कहते हैं, आप कह सकते हैं चौवा, अपने हिसाब से क्या बोलते हैं हम लोग, अपने हिसाब से चौवा, अंदर के जो दांत होते हैं, ठीक है, सबसे अंदर वाले जो दांत होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, मोलर्स, ठीक है। 6 ब्रॉड होते हैं, ठीक है, 6, 6 इधर 6 इधर, देखिएगा 6 इधर 6 इधर, ठीक है, उसको मोलर्स कहते हैं। दे आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर, और ये जो होते हैं आपके ब्रॉडर होते हैं, मीन्स चौड़ा होते हैं, प्रीमोलर से चौड़े होते हैं। अपने ये जबड़े का जो आप बोल सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, चौवा, वो आपका नॉर्मल दांत से ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं। देयर आर इन ऑल 12 मोलर टीथ, 3 इधर 3 इधर और 3 ऊपर 3 ऊपर, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 मोलर्स टीथ होते हैं, ठीक है। These are used to grind and crush the food, और ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में और आप पूरी तरह से क्रश करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब टूथ डीके, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टूथ डीके। टूथ डीके, ये 4 टाइप के आपके टीथ के 4 टाइप्स हैं जो कि आपने पढ़े, इंसिजर्स, कैनिनीज, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। नेक्स्ट है टूथ डीके, ठीक है। व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है,
स्मॉल बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ, मीन्स कह सकते हैं जब हम कुछ खाते हैं तो स्मॉल बिट्स मीन्स कोई भी अनाज का छोटा सा टुकड़ा हमारे दांत के बीच में फंस जाता है, स्टक हो जाता है बिटवीन आवर टीथ मीन्स दो दांतों के बीच में, ठीक है। समटाइम्स दीज आर नॉट रिमूव्ड ड्यूरिंग क्लीनिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग दांत साफ करते हैं फिर भी वो नहीं निकलता है, ठीक है, नहीं निकलता है, ठीक है। दिस स्टक अप फूड रूट्स एंड टीथ गेट कवर्ड विथ ए थिन स्टिकी लेयर्स ऑफ जर्म्स, और वो धीरे धीरे जर्म्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। दिस स्टिकी लेयर्स ऑफ जर्म्स ऑन टीथ इज कॉल्ड प्लेक्यू, प्लेक्यू, ये प्लेक्यू कहलाता है, ठीक है, PLAQUE, प्लेक्यू, ठीक है, प्लेक्यू कहलाता है। दिस प्लेक्यू रिएक्ट विथ शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड, और ये जो प्लेक्यू होता है वो शुगर के साथ रिएक्ट करता है जो कि भोजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस एसिड डिसॉल्व द टूथ इनेमल्स और द आउटर लेयर ऑफ द टीथ स्टार्ट डिकेइंग, और फिर ये जो है एसिड जो है, जैसे आप बोल रहा है प्लेक्यू जो है रिएक्ट करता है शुगर के साथ, रिएक्शन करता है। हम लोग कोई भी भोजन करते हैं उसमें शुगर की मात्रा होती है, प्लेक्यू जो है, ये प्लेक्यू जो है वो रिएक्ट करता है शुगर के साथ, और रिएक्ट कर करके और उसके बाद एसिड प्रोड्यूस करता है, और एसिड प्रोड्यूस करता है और वो एसिड डिसॉल्व हो जाता है हमारे टूथ के इनेमल में, और इनेमल का आउटर सरफेस को खराब करना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं दांत डिकेइंग कैसे होता है, ठीक है। टूथ डीके काउज होल्स in it and the nerves and blood vessel in the pulp get exposed, और ये जो हमारे टूथ डीके होते हैं जैसे छेद हो जाना या तो ब्लड वेसल में एक्सपोज होना, ठीक है। when any cold or hot thing comes in contact with these exposed heifers we feel pain or toothache, मींस जब आपका दांत में वो डिकेइंग हो जाएगा, ठीक है, एसिड से रिएक्ट करके एक्सपोज्ड हो जाएगा, ठीक है, आपके पल्प एक्सपोज्ड हो जाएंगे, तो जब आप कोई ज़्यादा ठंडा चीज़ या फिर ज़्यादा गर्म चीज़ खाएंगे तो आपको दर्द देगा, आपको इससे पता चलेगा कि आपका डिकेइंग हो चुका है दांत में, ठीक है, डिकेइंग हो गया है, ठीक है। टूथ डीके काउज कैविटी इन द टीथ फॉल स्मेल मीन्स दुर्गंध देता है, मीन्स कभी कभी देखते मुंह किसी का दुर्गंध देगा, या फिर कैविटी मीन्स आप कह सकते हैं खोदड़ टाइप का, समझ रहे, कैविटी होना, या फिर आपका बोल सकते हैं स्मेल देना मुंह, ये सब जो है। एंड स्टोमक डिसऑर्डर, और हमारा पेट का प्रक्रिया मीन्स कह सकते हैं हमारा खाते हैं तो पचता ठीक से नहीं है, डिसऑर्डर हो जाता है, स्टोमक डिसऑर्डर हो जाता है, मीन्स खाए और आपको मान लीजिए बाथरूम हो गया तो आप मतलब पेट ठीक नहीं रहना, या फिर आप कैविटी होना, या फिर मुंह को महकना, ठीक है, ये सब जो है माउथ ये टूथ डीके में आता है, ठीक है। केयर ऑफ द टीथ, मतलब आपको अपने दांत के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में कुछ बताया है, ठीक है। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दांत, ठीक है। वी कैन सेव देम फ्रॉम डीके, हम लोग को इसको बचाना होता है डीके से, ठीक है। इफ वी टेक केयर ऑफ ऑन टीथ टू कीप देम हेल्दी एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डीके, और हम अपना दांत को डीकेइंग से बचा सकते हैं देखभाल करके, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है जो कि देखभाल करने लायक है, वो आप कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट, वी शुड ब्रश द टीथ एट लीस्ट ट्वाइस एवरी डे, मीन्स प्रतिदिन आपको 2 बार दांत धोने होंगे, एक सुबह और एक सोने के वक्त, ठीक है। सुबह इसलिए क्योंकि आप सुबह सुबह तो ब्रश करते हैं, और रात में मेन इम्पोर्टेंट होते हैं रात में ब्रश इसलिए करना चाहिए ताकि आप दिन भर जो खाए हैं कुछ फंस गया आपके दांतों के बीच में तो वो निकाल देता है रात में, और उसके बाद सोना चाहिए, ठीक है। एवरी मॉर्निंग आफ्टर स्लीप एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, मीन्स सोने से पहले और उठने के बाद ब्रश जरूर करना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर दैट आवर ब्रश मूव्स अप एंड डाउन, और ये ध्यान रखिएगा कि हमारा ब्रश अप एंड डाउन मूव करना चाहिए, ठीक है। वी शुड वॉश आवर माउथ आफ्टर ईच मील, और जब आप खाना खाते हैं तब आपको मुंह धोना चाहिए,
ठीक है। मुंह धोना मतलब ब्रश करना नहीं, मुंह धोना, ठीक है, समझ रहे हैं। वी शुड ईट raw fruits and vegetables such as apple, carrot, radish, etc. These food give exercise to our teeth strong. ये सब जो चीज खाते हैं जैसे सेब, कैरोट्स, गाजर, रेडिश, मूली, ये सब जो खाते हैं, तो ये सब जो खाते हैं इससे ये जो है हमारे दांत को एक्सरसाइज करता है, मजबूत करता है, ठीक है, ये सब चीज खाने से, ठीक है। चौथा, वी शुड नॉट ईट मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स बिकॉज दे स्पॉइल आवर टीथ। हम लोग ज्यादा अगर सो मिठाई और ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो हमारे दांत को नुकसान होगा, ठीक है। विजिट ए डेंटिस्ट एट लीस्ट वंस एवरी 6 months टू नो दैट द टीथ आर ऑल राइट। मीन्स आपको हर 6 महीने पे आपको डेंटिस्ट से सलाह लेना चाहिए कि आपका दांत ठीक है या नहीं, ठीक है। तो ये आपके टीथ थे जो कि आपके हो गए हैं। आपके चैप्टर के नाम थे टीथ और माइक्रोब्स। हमने टीथ के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना है माइक्रोब्स के बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। और सब बच्चे घर में हैं और सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। और क्योंकि बोला जाता है कि आपका अगर सेहत होगा तो आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मेरा कहना एक और बात होता है कि विदाउट नॉलेज, बिना ज्ञान के आप बोल सकते हैं आप कुछ भी नहीं हैं। आप सोचिए कि जो आज के डेट में पढ़ा लिखा नहीं है, आप लोग पढ़ाई को इग्नोर करते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका क्या अस्तित्व है, ठीक है। आप थोड़ा सोचिएगा और घर में है कम से कम जो वीडियो आ रहा है उस पर ध्यान दें और पढ़ाई निरंतर जारी रहे, यही उम्मीद कीजिए। और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हमेशा फास्ट फॉरवर्ड और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए माइंड में कि आप सोचिए पॉजिटिव, इसलिए सोचिए कि जो सोचिए कि हाँ हमको क्या करना है नहीं करना है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।